हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जब भी नीट का रिजल्ट आ जाता है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती हैं, तब मोस्टली स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज में एक ही क्वेश्चन होता है कि अब आगे क्या करना है एंड हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए या डीम्ड यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके स्कोर्स जो है वो 200 से लेके 300 के बीच में रेंज करते हैं या 200 से भी कम होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का, उनके पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि बेसिकली जो डिफरेंस है प्राइवेट मेडिकल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो क्या रहेगा। सो आज के वीडियो के अंदर हम इन डिटेल सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलैरिटीज देखेंगे कि इन दोनों के अंदर किस चीज की सिमिलैरिटीज हैं, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज के हैं, फीस स्ट्रक्चर का डिफरेंस कैसा है। सो सब कुछ हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सो दैट आपका डाउट ये क्लियर हो जाए कि प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज के रिगार्डिंग कि क्या यहाँ पे सिमिलैरिटीज होती हैं सो दैट हम डिफरेंस को ज्यादा अच्छे से और क्लियरली समझ सके। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नीट क्वालिफाई करना यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है दोनों में ही, चाहे आप प्राइवेट के अंदर जा रहे हो चाहे आप डीम्ड के अंदर जा रहे हो। एमबीबीएस के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपका यहाँ पे नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है, इसके बिना एडमिशन नहीं हो पाती। ये दोनों चीजें ये दोनों के अंदर ही सेम रहता है। सेकंड है यहाँ पे हमारा काउंसलिंग जरूरी है। नाउ अब कुछ स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि किसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर हम विदाउट काउंसलिंग जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है। दोनों के ही अंदर यहाँ पे कंपलसरी है आपकी काउंसलिंग करवाना, ये जरूरी है, ये प्रोसेस है, इसी के थ्रू चलना पड़ेगा। डायरेक्ट एडमिशन कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हो। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एनएमसी अप्रूव्ड। यहाँ पे आपकी जो भी प्राइवेट रहेंगी या आपकी डीम्ड रहेंगी, ये दोनों ही आपकी एनएमसी अप्रूव्ड होती हैं। ये दोनों के पास से आप कहीं से भी डिग्री करोगे, इंटर्नशिप करोगे तो आपकी वो चीज वैलिड यहाँ पे रहेगी। डिग्री, इंटर्नशिप्स और पीजी प्रोग्राम दोनों जगह ही यहाँ पे आपके वैलिड रहते हैं। सो दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तीन सिमिलैरिटीज यहाँ पे हमने देखी है। फर्स्ट वन इज द कि नीट को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये दोनों ही एनएमसी से जो है वो अप्रूव्ड है एंड दोनों के लिए ही काउंसलिंग का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये इसकी सिमिलैरिटीज थी। डिफरेंस की अगर अब हम बात करें कि कौन सा जो है इसमें क्या डिफरेंसेस रहेंगे, सो बेसिकली हम थ्री मेजर डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अब कौन किसके अंडर होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी किसके अंडर होती है और प्राइवेट कॉलेजेस किसके अंडर होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं ये डायरेक्टली यूजीसी से रिकॉग्नाइज होती हैं। ये यूजीसी इनको खुद डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है एंड ये खुद एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होती है, ये किसी के भी अंडर नहीं आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो तो ध्यान रखना कि ये डायरेक्टली यूजीसी से रिकॉग्नाइज होती हैं और ये खुद एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होती है। ये जो है ये पर्टिकुलरली खुद किसी के अंडर नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब हमारी बात आ जाती है प्राइवेट कॉलेजेस की कि प्राइवेट कॉलेजेस का क्या सीन रहता है। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं सो वो या तो स्टेट या फिर किसी भी हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंडिपेंडेंट प्राइवेट कॉलेज होगा वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंडर हमेशा होता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड होती है, नॉट दैट पर्टिकुलर कॉलेज। सिंपल वे में अगर हम इसको समझे, जैसे कि सीबीएसई है, सीबीएसई के अंडर बहुत सारे स्कूल्स आते हैं। सो सीबीएसई जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वेयरएज जो स्कूल्स आते हैं उनको हम एज ए प्राइवेट कॉलेजेस कंसीडर कर सकते हैं। सेम पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि जैसे स्कूल सीबीएसई के अंडर होते हैं वैसे ही सेम जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी के अंडर होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि डिसीजन यहाँ पे कौन लेता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि कौन डिसीजन लेगा। तो अगर आप तो किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो तो ध्यान रखना, जब भी आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो तो उनका अपना एग्जाम का सिस्टम होता है, उनकी अपनी एकेडमिक मैनेजमेंट होती है, वो किसी फर्दर गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो नहीं करते। इनका सारा कुछ, इनके आंसर शीट, इवैल्यूएशन भी अपनी होती है। सो डीम्ड यूनिवर्सिटी एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी
बॉडी है, यहाँ पे आपका एग्जाम सिस्टम डीम्ड यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट करेगी, एकेडमिक मैनेजमेंट को डीम्ड यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट करेगी, और जो आंसर शीट्स की इवैल्यूएशन होगी वो भी ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही करेगी। नेक्स्ट जो है इसमें प्राइवेट कॉलेजेस, और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर क्या रहेगा, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर वो आते हैं तो वो सारे एग्जाम्स जो हैं वो पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी हैंडल करती है। स्टेट यूनिवर्सिटी सारे एग्जाम्स को यहाँ पे हैंडल करेगी जो भी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर होंगे। सेकेंड पॉइंट, करिकुलम और जितना भी रिजल्ट वगैरह रहेगा वो सारा कुछ यूनिवर्सिटी से ही आता है। प्राइवेट कॉलेजेस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, उन्हें वो गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, उन्हें वो स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है जो उनकी पर्टिकुलर स्टेट या हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है उन्हें कहेगी। इसीलिए ये सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे कि कौन डिसीजन लेता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है, क्योंकि इसी चीज को कंसीडर करते हुए जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें डिसीजंस कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी लिए जाते हैं एज कंपेयर टू द प्राइवेट कॉलेजेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड डिफरेंस को अगर हम डिस्कस करें तो क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हमेशा बेटर होती हैं, ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि प्राइवेट कॉलेजेस बेटर रहेंगे या हमेशा जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज ही बेटर रहेंगे। सो इसके अंदर अगर हम रियलिटी चेक की बात करें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर हम दोनों को डिफरेंस के बारे में उनके डिस्कस कर रहे हैं, उनकी सिमिलैरिटीज डिस्कस कर रहे हैं, तो रियलिटी चेक करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉट ऑलवेज, क्योंकि कैटेगरी से हम डिसाइड इसको नहीं कर सकते एंड हमें करना भी नहीं चाहिए। कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज यहाँ पे एवरेज भी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया के अंदर बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं एंड उनमें से कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज टॉप की भी हैं और कुछ एवरेज भी है। सो हर बार हम ये पॉइंट नहीं कह सकते कि हर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बेटर होती है। इसके लिए आपको प्रॉपर सर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, वहां पे पेशेंट फ्लो देखना है, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे नोट करना पड़ता है। वो सारी चीजें अभी हम फर्दर भी आगे डिस्कस करेंगे। कभी भी हमें कैटेगरी को देखकर जो है वो इवेल्युएट नहीं करना है, हमेशा कॉलेज को या डीम्ड यूनिवर्सिटी को प्रॉपरली स्टडी करो। प्राइवेट कॉलेजेस की यहाँ पे बात करें तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे नंबर ऑफ यहाँ पे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, वो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं। उसके बाद पेशेंट फ्लो और एकेडमिक्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ऐसे नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस जो कि बहुत ए क्लास हैं, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो, प्रैक्टिकल नॉलेज, स्टडी, वहां पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सो अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो कई लोग जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि ऑलवेज डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर बेटर देन प्राइवेट कॉलेजेस, बट दिस इज नॉट इक्वली ट्रू। अगर हम रियलिटी चेक देखें यहाँ पे तो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज एवरेज भी हैं एंड कुछ प्राइवेट कॉलेजेस टॉप के भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये हो गए हमारी जनरल डिफरेंस की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब ट्यूशन फीस की कि एवरेज यहाँ पे ट्यूशन फीस कितनी रहेगी। सो अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इनकी पर ईयर की जो ट्यूशन फीस है वो 16 लाख से लेके 25 लाख तक भी जा सकती है एंड 25 से अबव की भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको 26 लाख, 27 लाख, 28 लाख तक की भी फीस मिल सकती है। वेयरएज कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहां पे आपको सिर्फ 10 लाख तक की एनुअल फीस मिल सकती है। सो दिस कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हो, बट ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 16 से लेके 25 लाख तक के बीच में पर ईयर की फीस यहाँ पे रहती है। कंपैरेटिवली ये एक्सपेंसिव होती है थोड़ी सी और कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे भी होते हैं। सो ये पॉइंट को कंसीडर करना। वेयरएज अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, ये होगी डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो ये कंप्लीटली स्टेट डिपेंडेंट होते हैं। यूपी जैसी स्टेट्स के अंदर फीस कैप यहाँ पे आपको मिल जाएगा और कुछ स्टेट्स के अंदर जो है वो रेगुलेशन नहीं होती, फी हाई भी हो सकती है। अदरवाइज ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा स्टेट के ऊपर। लेकिन एक शॉर्ट तरीका आप समझ के यहाँ पे चलो, अगर आपके स्कोर्स हाई हैं तो आपको कंपैरेटिवली लो फीस वाली ऑप्शंस मिल जाएंगी। अगर आपके स्कोर्स जो हैं वो लो है तो थोड़ा सा आपका बजट यहाँ पे जो है वो फीस स्ट्रक्चर का हाई हमेशा जाता है, ये एक फैक्ट रहेगा। अगर आपके स्कोर्स कम हैं तो आपको थोड़ी सी फीस ज्यादा लगा के एडमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं, ज्यादा हैं, तो आपको कंपैरेटिवली लोअर फीस वाली ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी। ये हो गया जर्नल हमारी फीस की बात।
नेक्स्ट है अब हमारे कि बेसिकली ये काउंसलिंग होती कैसे है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का समझ में आ गया, प्राइवेट कॉलेज का समझ में आ गया, लेकिन अगर हमने एडमिशन लेनी है, इनका काउंसलिंग पार्ट स्टार्ट करना है, तो वो यहाँ पे कैसा रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग रहेगी वो एमसीसी के थ्रू ही होगी। 100% सीट्स जो यहाँ पे हैं वो एमसीसी की काउंसलिंग को ही अलॉट होती हैं। इंडिया में आपको किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो वो आपकी सिर्फ एमसीसी के थ्रू ही होगी। स्टेट कोटा रिजर्वेशन यहाँ पे कहीं भी अप्लाई नहीं होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी स्टेट कोटा नहीं रहता है, ये पॉइंट का ध्यान रखना। कोई भी यहाँ पे आपका रिजर्वेशन सिस्टम होता ही नहीं है, कोई कैटेगरी सिस्टम यहाँ पे होता ही नहीं है, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना। उसके बाद एनआरआई कैटेगरी की सीट्स यहाँ पे डेफिनेटली अवेलेबल होती हैं। अगर एनआरआई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप ले सकते हो। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती है। यहाँ पे आपकी हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग अथॉरिटी होती है, जैसे कि पंजाब की अपनी काउंसलिंग अथॉरिटी रहेगी, हरियाणा की अपनी काउंसलिंग रहेगी, यूपी की अपनी काउंसलिंग अथॉरिटी रहेगी। तो यहाँ पे जो एडमिशंस हैं वो आपकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही करवाई जाएंगी। जैसे कि यूपी में डीजीएमई रहेगा तो वहां पे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ओपन स्टेट्स की बात करें यहाँ पे, तो ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट यहाँ पे दो तरह की स्टेट्स होती हैं। ओपन स्टेट्स होती हैं जहाँ पे कोई भी दूसरी स्टेट का स्टूडेंट आके अप्लाई कर सकता है, जैसे कि हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये ओपन स्टेट्स हैं। वेयर एज क्लोज स्टेट्स यहाँ पे भी होती हैं, जहाँ पे अगर आप किसी और स्टेट के स्टूडेंट हो तो आप इस स्टेट के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हो, इन्हें हम क्लोज स्टेट कहते हैं। जैसे कि पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, गोवा हो गया, जहाँ पे आप एडमिशन नहीं ले सकते हो चाहे आप किसी भी और स्टेट से हो। क्लोज स्टेट्स के अंदर सिर्फ उसी स्टेट का बच्चा एडमिशन ले सकता है, वेयर ओपन स्टेट्स के अंदर किसी भी स्टेट से हो आप उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एडमिशन ले सकते हो। सो बेसिकली ये मेजर डिफरेंस है डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कि इनकी काउंसलिंग प्रोसेस इनका कैसे रहता है। नेक्स्ट है सिर्फ लेबल मत देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जब भी कोई सिलेक्ट करनी है वेदर डीम्ड और प्राइवेट, तो आपको सिर्फ वहां का लेबल नहीं देखना है। यहाँ पे आपको हमेशा चीजों को कंपेयर करना है। किन किन चीजों को कंपेयर करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उसका एनएमसी का स्टेटस देखो, हॉस्टल फैसिलिटीज वहां पे देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। पेशेंट फ्लो वहां पे आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आपको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज आप कितनी सीख पाओगे, कितनी ले पाओगे, उसके बारे में पता लगेगा। फीस स्ट्रक्चर वहां का जरूर चेक करो, लोकेशन वहां पे जरूर चेक करो कि क्या आपके नियर बाय लोकेलिटी वहां पे अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। फैकल्टी वहां की अच्छी होनी चाहिए। बॉन्ड एग्रीमेंट को जरूर ध्यान से पढ़ो और समझो कि वहां पे अगर आप सीट बाद में छोड़ देते हो तो क्या बॉन्ड यहाँ पे चल रहा होगा। फर्दर प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ्स को भी एक बार फाइनल करने से पहले, किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी को फाइनल करना है, हमेशा उसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स देखो एंड उसके बाद ही अपना प्रोसीड करो। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने मेजरली हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई भी डाउट जो है वो प्राइवेट के अंदर और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं रहा होगा। बट स्टिल अगर आप अपने लिए कोई भी कॉलेज को इवेल्युएट करवाना चाहते हो, अपने लिए कंपेयर करके अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेना चाहते हो, तो जस्ट हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो या नीचे नंबर्स शो हो रहे हैं उन पे कांटेक्ट करके आप हमसे अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर भी कर सकते हो। दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अ न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।